हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं एक एसी सोर्स के साथ तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। लेट दिस बी द सर्किट। मैंने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया है एक एसी सोर्स के साथ। यहाँ पर मुझे एक एसी सोर्स दिख रहा है और वो कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले तो वो साइनसॉइडल वोल्टेज सप्लाई करेगा सिंस इट्स एन एसी सोर्स, और उसकी पीक वैल्यू कितनी है, ई नॉट। E is the potential difference supplied by this AC source at a particular instant of time। यहाँ पर जो E है वो टाइम डिपेंडेंट है और E नॉट हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। So let the source produce sinusoidally varying potential difference across its terminal. E is equal to E naught sin omega t. Here E naught is the amplitude of the supplied voltage and omega is the angular frequency. तो क्या हम इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट? यस, वी कैन डू दैट बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल का यूज करके हम करंट निकाल सकते हैं। व्हाट डज इट से? इट सेज कि अगर हम एक क्लोज सर्किट लेते हैं देन सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सर्किट में उन सब का अगर हम सम कर दें तो उनका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। सो लेट अस सपोज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो उस केस में मैं लिख सकती हूँ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उतना ही इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप भी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आई आर। If the current passing through this resistor is I और इसकी resistance है R, तो इसके across potential drop will be given by IR. It means we can say that the potential difference supplied by the battery minus the potential difference across the resistance। यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि ये एक potential drop है resistance के across, it should be equal to zero. It means I can write E naught sin omega t, since यहाँ पर E क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, और किसी भी पॉइंट पे EMF द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी इज गिवन बाय E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। तो अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इट विल बी गिवन बाय E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, और आई कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E naught upon R. So this is the expression for instantaneous current in a circuit. तो अगर मैं प्योर रेजिस्टर के लिए उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से जो करंट पास कर रहा है फॉर एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, दोनों का ग्राफ प्लॉट करती हूँ, देन दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। दिस इज अ ग्राफ शोइंग वोल्टेज अक्रॉस प्योर रेजिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। के टाइम के साथ दिस एक्स एक्सिस इज टाइम, टाइम के साथ वोल्टेज और करंट कैसे चेंज हो रहे हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट बोथ वोल्टेज एंड करंट अटेन जीरो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। कि अगर हम देखें, लेट अस सपोज इस टाइम की बात करें, इस टाइम पे अपना हमारा जो करंट भी मैक्सिमम है और वोल्टेज भी मैक्सिमम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा करंट भी जीरो है, वोल्टेज भी जीरो है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दे अटेन मैक्सिमम, मिनिमम एंड जीरो वैल्यूज एट द सेम टाइम। उनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विथ ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द केस ऑफ अ रेजिस्टर। इसका मतलब जब रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में से इसमें से मैक्सिमम करंट भी पास कर रहा होगा। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिनिमम होगा तो उस केस में इसमें से करंट भी मिनिमम पास कर रहा होगा। इट मींस करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर फॉर अ प्योर रेजिस्टर। यहाँ पर कोई कंडक्टेंस नहीं है, कोई इंडक्टेंस नहीं है। नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि एक कंप्लीट साइकिल में टोटल सर्किट में से कितना करंट पास किया है, वो हम कैसे निकालेंगे? और इफ वी आर आस्क्ड कि एवरेज करंट कितना पास करा है एक कंप्लीट साइकिल में, तो उस केस में वी कैन यूज सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स।
हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास साइन फंक्शन है, साइन ऑफ थीटा है या फिर कॉस थीटा है, इनका जो एवरेज होता है, ये जो ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज। एवरेज ऑफ अ साइनोसॉइडल फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड एवरेज ऑफ अ कॉस थीटा साइन थीटा के फंक्शंस के जो एवरेज लेते हैं वो क्या होगा, 0 होगा। व्हाई? क्योंकि दिस इज द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। अगर हम एक कंप्लीट साइकिल पे एवरेज लें तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा जैसे फंक्शन का एवरेज लेते हैं, जहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया है साइनोसॉइडल फंक्शन का, तो इनका एवरेज होता है हाफ। यहाँ पे ट्राइंगल ब्रैकेट्स एवरेज रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज ऑफ करंट, मैं यहाँ पर ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स लगाऊंगी और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखूंगी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर t is the time at which I am taking the current. Now यहां से अगर मैं I नॉट बाहर निकाल लेती हूँ, I नॉट तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू, तो मुझे मिलेगा साइन ओमेगा टी का एवरेज। नाउ साइन ओमेगा टी और साइन थीटा, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, एवरेज ऑफ अ साइनोसॉइडल फंक्शन इज 0, इट मीन्स आई गेट 0, और average current supplied by the battery supplied by the AC source is 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना करंट इस डायरेक्शन में गया हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में, उतना ही करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है इन द सेकेंड हाफ साइकिल। Then the net current that has passed through this resistor in one complete cycle is 0। इसका मतलब एवरेज करंट भी 0 है। So we can say that the sum of instantaneous current values over one complete cycle is 0। अगर ये हमारी one complete cycle है करंट की, तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लेते हैं सारी की सारी और उनको एड अप कर देते हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए एक उसकी नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी हमें, जिसकी वजह से टोटल वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट और टोटल करंट क्या होगा इसके अंदर, 0। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड। एक कंप्लीट साइकिल में, करंट की एक कंप्लीट साइकिल में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम हुई है। अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, देन इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, देन इट्स गिवन बाय P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और यहाँ पर अगर मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू रखूं, it's equal to I naught square sin square omega t into R। Now एक कंप्लीट साइकिल पे मुझे एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालनी है, सो आई विल यूज द ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स। तो ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स सेम एक्सप्रेशन में रख देती हूँ, I naught square R sin square omega t। इसका मुझे वन साइकिल पे एवरेज निकालना है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, आई नॉट स्क्वायर आर हमारी कांस्टेंट है, तो हम इसे ब्रैकेट से बाहर लेके आ सकते हैं आसानी से, इनटू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर हम लेते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन का, उसका एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज हाफ। सो आई कैन राइट इट एज आई नॉट स्क्वायर अपॉन I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2। हमने जब एवरेज करंट पढ़ा, एवरेज करंट केम आउट टू बी 0, कि उस रेजिस्टर में से एवरेज करंट कितना पास किया है, 0। लेकिन एवरेज पावर डिसिपेटेड इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0, यानी कि पावर डिसिपेट हुई है और उसकी वैल्यू है I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2। So you can note one point here, average power dissipated is non-zero. Average power dissipated over one complete cycle is non-zero since P depends upon I square and not I। अगर करंट नेगेटिव भी होता है P पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, why? क्योंकि P depends upon square of the current and not directly current। जिस तरीके से हम DC पावर को डिफाइन करते हैं, अगर हम उसी वे में AC पावर को भी डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को समझने के लिए हम दो सर्किट लेते हैं। दोनों सर्किट में हमारे पास सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक में कनेक्टेड है डीसी सोर्स, दूसरे में हमारे पास कनेक्टेड है एसी सोर्स। हम यहाँ पर डीसी सोर्स हमने जब कनेक्ट किया है, लेट अस सपोज इसमें टोटल हीट डिसिपेशन कितनी है, H है। नाउ हम इसमें से इतना करंट पास कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ पे सेकंड सर्किट में से पास कर रहे हैं, तो इसकी पीक वैल्यू हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि इसमें भी H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये तो साइनसॉइडली वेरिंग है। हम कैसे बताएंगे कि किस वैल्यू ऑफ एसी करंट पे हमारी इतनी हीट जनरेट हो रही है? तो उसको हम इस IDC से रिलेट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So I hope this topic is clear to you. That's all for now. Have a good day.